हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। क्वेश्चन सिलसिला मैट्रिक्स का जो चल रहा था उसी कड़ी में ये लास्ट वीडियो होगा मैट्रिक्स का। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके बीच उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स की वैल्यू बताना है इस इक्वेशन के लिए। देखिए, हम चलिए ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को लेट करते कि सही है तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। टारगेट मेरा ए इनवर्स निकालने का है, इसलिए हम दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे कराएंगे? ए इनवर्स से। चलिए कराते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, 4a इंटू ए इनवर्स, 5i इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 0 मैट्रिक्स 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको a इंटू ए लिख सकते हैं और ए इनवर्स पहले से है। हमें फार्मूला जानते हैं कि ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्ट आई हो जाएगा। 4 पहले से भी है और a इंटू आई ले लें या a इनवर्स इंटू आई ले लें, इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? जैसे कि हम कहना चाहेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा क्या? a हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा। मैं दोनों की बात करना चाहते हैं कि दोनों वैल्यू क्या होती है, ऐसा समझ लीजिए। माने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो जाएगा, तो 5a इनवर्स। यहाँ पे ए और ए इनवर्स मिलकर के आई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4i माइनस 5a इनवर्स इक्वल टू 0। मेरा उद्देश्य है ए इनवर्स को निकालना। अच्छा, पहले इसको देख लीजिए। ए और आई मिल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा माइनस 4i माइनस 5 और ए इनवर्स इक्वल टू 0। मेरा उद्देश्य ए इनवर्स का जब है निकालना, तो हम चाहेंगे कि इसको हम सब्जेक्ट बना दें, बाकी सभी को दूसरे साइड सेंड कर दें। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 5a इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? इसको ले जाए, इधर ले जा रहा है, जिससे माइनस लिखा प्लस हो जाए और हो जाएगा a माइनस 4i। निकालना क्या है? ए इनवर्स। इसका मतलब सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई वाला ये डिवाइड में आ जाएगा 1/5 और हो जाएगा हमारा a माइनस 4i। तो हमारा ए इनवर्स वैल्यू यही होगी। अगर हम निकालना चाहते हैं तो यही आएगा। वैल्यू पूछ रहा है तो हम एक वैल्यू पुट कर दें। अब वैल्यू पुट चलिए करते हैं। 1/5 ए का मतलब है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दें, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूँकि यहाँ पे 3x3 का यूज हुआ है तो हम बगल में भी 3x3 सेम ऑर्डर का लिखेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हमारा ये यहाँ बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे सॉल्व कर दें इसको। कैसे करेंगे? देखिए, चल बना लेते पहले। 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इस 4 का मल्टीप्लाई सब में होगा। 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो 1/5। अब करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं ऑर्डर अकॉर्डिंग उन्हीं का अपर में डिफरेंस लेना है। तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। 2 में से करेंगे तो यहाँ 2 ही रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा -3। तो हमसे अगर पूछ रहा है ए इनवर्स क्या होगा, तो हमारा सही आंसर यही है। चाहे हम 1/5 को एंट्री भी करा सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर दे सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन? अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आइए कुछ क्वेश्चन और भी लगाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में आता है
और 5 नंबर में इसको हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें। इस नए प्रश्न में यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये 3 समीकरण दिए गए हैं और इनका प्रोडक्ट फाइंड करके हमें इनको इसके आंसर बताने में एक्स वाई जेड की वैल्यू बताने हैं। 5 नंबर का आता है, इसलिए इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर्वप्रथम हम चाहते हैं इन तीनों इक्वेशन के थ्रू को लिखें और इसके थ्रू इसको बदल दें किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। इन तीनों इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा बनाइए। यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट 1, वाई का -1, जेड का 2, इसमें एक्स का 0, वाई का 2, जेड का -3, एक्स का 3, वाई का -2 और जेड का 4 हो जाएगा। बगल में क्या लिखते हैं, एक्स वाई और जेड लिखते हैं। अब बराबर में क्या है 1, दूसरे में भी 1 और तीसरे में 2। क्लियर है एकदम। आइए देखते हैं हम। अच्छा यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है। इसको हम ए कह दे, चलिए ए क्या लिखते हैं, ए, इसे कह दिया एक्स इक्वल क्या मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। मैंने हमारा ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारा एक्स की वैल्यू है और ये हमारा बी की वैल्यू है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन 1 बन गया। इसी का हम यूज आगे करने वाले हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये दोनों सेम हैं। आइए प्रोडक्ट फाइंड करें और प्रोडक्ट का हेल्प इसमें कैसे कर सकते हैं इसे सीखते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमें मैट्रिक्स लिखना होगा। 1 -1 और 2, 0 2 -3, 3 -2 4 पहला मैट्रिक्स। दूसरा है -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 और -2। मल्टीप्लाई रूट क्या है, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया जाता है, इससे पहला एलिमेंट आता है। ये करिए, 2 कम 2 तो -2 -9 और माइनस कितना हो जाएगा +12, ये पहला हुआ। अब दूसरे में करिए 0 -2 और +2, अगले में आ जाऊँ 1 -1 2 -3 तो +3 और ये हो जाएगा -4। दूसरे का चलते करते हैं 0 2 2 करें 2 9 18 और 6 3 18 -18। फिर यहाँ हो जाएगा क्या, दूसरे में करेंगे तो 0 +4 और 3 1 3 -3। अगले में 0 2 3 6 -6 और हो जाएगा ये +6। नेक्स्ट तीसरे का आ जाते हैं, तीसरा पहला -6 और 2 9 18 -18 और 6 4 24 +24। अगला हमारा क्या है 3 0 0 और 2 2 4 -4 और 4 कम 4 +4 3 +6 और 4 2 8 माइनस में -8 यहाँ पे हो जा रहा है। ऐसे सॉल्व करें, 9 2 11 तो 12 तो 1, यहाँ 0, 3 1 4 -4 0, 18 में से 18 से 0, 4 में से 3 गया 1, 6 में 6 गया 0, 18 6 24 में 24 में 0 हो गया, 4 में 4 गया 0 हो गया। यहाँ पे -8 है ये, तो 9 में से 8 गया 1। अरे वाह, माने हमने किया क्या, ये हमारा क्या है, ये पहला है। अगर मैंने इसको ए मान लिया और बगल में क्या लिखा है -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 -2, ये हमारा ए ही तो है, ये तो शुरू वाला ए ही तो है मेरा। आई कोड क्या, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया। हम फार्मूला जानते हैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई वैल्यू आई होता है, ये आप जानते हैं, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब कि ए और जिसका मल्टीप्लाई अगर आई आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 -2। यही था इसका हेल्प लेना, तो इसका मैं हेल्प यहाँ पे ले रहा हूँ।
यूज करने जा रहा हूँ। तो ए इनवर्स मालूम हो गया मुझे। अब आ जाइए क्वेश्चन फ्रॉम 1 पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, ए एक्स इक्वल टू बी था। यहाँ से एक्स निकालने क्या आएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स अभी जस्ट निकाला कितना, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अभी कितना था, 1 1 2 था, 1 1 और 2। पर मल्टीप्लाई चेक करने से पहले देखते हैं आर्डर सेम है नहीं। 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का है, आइए हमारा 3 क्रॉस 1 का है, सेम है, मल्टीप्लाई होगा, आंसर ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1 का ही होगा, ऑर्डर होगा। ये करिए, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 आएगा, 0 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, फिर 9 1 जा 9, अगला 2 1 जा 2, अगला 3 1 2 जा 6, अगला 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 -4। मन क्या बना यहाँ पे, ऊपर 0 बना, यहाँ पे 9 2 11, यहाँ 6 गया तो 5, और यहाँ पर 7 में 4 गया 3। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा, ये वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू है। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 0, वाई कितना आया 5, और जेड कितना आ गया 3। इस प्रश्न का ये सही आंसर है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीप्लाई पूछा है और साथ साथ क्या इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आप लगातार 2 साल क्वेश्चन उठा देख लीजिए, लगातार 5 नंबर में रिपीट किया है। चलिए, तो अगर आपने इसे भी सीख लिया है तो एक लास्ट क्वेश्चन और लगा लिया है जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए 5 नंबर के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 मैट्रिसेस ए और बी गिवन है, हमें दोनों का प्रोडक्ट ए और बी पता करना है, ए इंटू बी। साथ ही साथ उसका यूज करते हुए एंड यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्विंग द इक्वेशन, दिस 3 क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि ये जो तीनों इक्वेशन गिवन है, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्या हो जाएगा, 1 -1 1, दूसरे में 1 -2 -2 2 1 एंड 3। फिर एक्स वाई जेड लिखते हैं, याद ही सबको, 4 9 एंड 1 ना, 4 9 एंड 1 मिलाइए। कहीं ये दोनों सेम तो नहीं है, बिल्कुल सेम है, देखिए सेम है, तो इसको ए कहा है, तो ए इसी एक्स मानते, ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। क्या हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी मेरा बन चुका है। ठीक है, आइए अब ए इंटू बी निकालें जो मुझे प्रश्न में निकालना था। अच्छा, क्योंकि बी प्रश्न में दिया हुआ है तो हम इसको बी नहीं सी कह देते, चाहिए नया लेटर नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम सी कह देते हैं। आइए ए इंटू बी निकाला जाए। एक वैल्यू है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 एंड 3। बी की वैल्यू -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1। मल्टीप्लाई रिकॉर्डिंग पहले चेक करना होता है कि दोनों का ऑर्डर का पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम है कि नहीं सेम है। अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट हो जाएगा। तो कर रहा है, आइए देखा जाए। तो पहले रो को अभी सिखाना अपने पहले कॉलम से करो, कितना आ जाएगा, -4 + 7 और हो जाएगा यहाँ पे 5 1 5। ठीक है, क्लियर एकदम, मिला लीजिए। 1 देखिए -4 7 आ जाएगा और 1 बन 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे आते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 4, फिर आ जाएगा -1, फिर अगला आएगा -3, फिर अगले में 4, फिर हो जाएगा -3 और हो जाएगा -1। नेक्स्ट पे चलिए दूसरा में आ जाइए। दूसरे रो में 1 का -4 से तो -4, -2 का -7 से करें +14 और -2 का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10। दूसरे पे आ जाइए, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2 और हो जाएगा +6। ठीक है, अच्छा अगला
नेक्स्ट पे आते हैं ये वाला 2 1 का 4 से करेंगे तो 1 4 जा 4, 2 करेंगे 3 से तो -6 हो जाएगा चूँकि माइनस है, और -2 का -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा। लास्ट तीसरा वाला रो 2 का सॉरी ये हमारा रो है, तो क्या है ये हमारा 2, तो 2 करेंगे तो -4 से -8, -7, 3 5 15। अगला 2 चौके 8, 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9। लास्ट 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। क्या बना मेरा 7 5 12 में से 4 गया तो 8, -3 कट के 0 हो जाएगा। यहाँ भी सेम है 0 आ जाएगा। 10 और 14 माइनस में और 14 प्लस में तो 0 हो जाएगा। 6 4 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। या 4 2 6 में 6 गया 0 हो जाएगा। 8 7 15 15 यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 11 मिला लिया जाए, कौन सा है 2, क्योंकि सब ऐसा 0 0 दिख रहा है, तो भी सही होना चाहिए। दोस्त कर रहा हूँ मैं कहाँ पे ये एलिमेंट है दूसरे का ना, ये क्या है थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ, तो 4 दूना 8 हो गया और 1 एकम 1 लिख, अच्छा हम 1 एकम 1 लिखना था, मैं 3 लिख दी गलती से, देखिए 1 हो गया। तो यह कितना 9 में से 9 हो गया 0, क्योंकि इस फॉर्मेट ऐसा था। यहाँ क्या हो गया 3 3 कट जाएगा तो 8 बचेगा, बिल्कुल सही। तो देखिए ये 8 सब में 8 है तो 8 कामा ले लेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मेरा यहाँ पे देखिए ये तो ए है, ये मतलब मेरा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, तो ए और ये 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ए इंटू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई डिवाइड में आएगा तो 1/8 क्या बी, अब बी लिख दे रहा हूँ इक्वल क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ और ढंग से लिखना चाहूँ, आइए देखते कैसे। मतलब यहाँ a इंटू 1/8, बी का मान तो प्रश्न में ये था, ये वाला क्या -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1 कितना आ गया 1। एक्चुअली इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कह सकते हैं, इसको हटा दिया जाए आई कह सकते हैं। अब फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला होता है। माने ए और उसके साथ मल्टीप्लाई किसी किया गया और रिजल्ट आई आया, ऐसा तभी संभव है जब ये वाला दूसरा वाला क्या हो ए इनवर्स हो। क्या हो इसका मतलब यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू मुझे नोन हो गई, क्या हो गई ए इनवर्स वैल्यू मालूम हो कितना 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1 ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स मुझे पता चल गया, अब मुझे निकालना क्या है यहाँ फ्रॉम 1 आ जाइए। अब 1 इक्वेशन यूज़ कर लीजिए फ्रॉम 1 क्या था हमारा ए एक्स इक्वल टू सी था ना, ए एक्स इक्वल सी मैंने पर में लिखा था, देख लीजिए ए एक्स इक्वल टू सी था। अब रिवर्स हो जाइए, तो यहाँ से एक्स का निकालेंगे क्या हो जाएगा ए इनवर्स सी हो जाएगा। एक्स मतलब है एक्स वाई जेड से, ए इनवर्स अभी निकाला 1/8, ए इनवर्स कितना -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। और सी की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, सी कितना था 491 था, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो को पहले कॉलम से ना, तो एक्चुअली 3 × 3 का है ये, आई 3 × 1 का है, तो आंसर हमारा 3 × 1 का बनेगा, माने एक ही यहाँ पे कॉलम बनेगा, 3 रो बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे। -4 4 -16 और 4 9 36 फिर 4 कम 4, ये पहला हुआ। दूसरा 7 को 28 9 कम 9 और 3 कम 3, अंतिम 4 पंजे 20 9 3 27 और 1 कम 1, तो 1/8 और यहाँ पे 7 में 16 गया 20 और 4 24 24 आ गया। यहाँ पे 9 9 3 12 28 से 12 कम करेंगे 16 आएगा तो -16,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ तक था ये, और 27 28 -28 में 20 गया तो -8, ये 8 को एंट्री करा दिया जाए, क्या हो जाएगा 24/8, ठीक है। दूसरा -16/8, अंतिम -8/8, या 8 यहाँ कॉमन ले भी सकते थे, वही बात हुआ। 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 8 एकम 8, कितना है 3 -2 और -1, ठीक है। तो हमसे पूछा x कितना है, तो पहला पहले के इक्वल हो जाएगा, यहाँ x आ गया मेरा 3, y आ गया -2 और z हो गया मेरा -1। तो प्रश्न का ये सही आंसर है। तो मेरा उद्देश्य था जो 5 नंबर का लगातार बैक टू बैक ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि किस मल्टीप्लाई करना, साथ में गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना, उसका यूज करके। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आपको तैयार हो जाए, और मैंने उस तरह क्वेश्चन उठाया, आपको समझाया, शायद आप समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो, क्या चीज़ें आपका क्लियर हो पाया, क्वेश्चन का क्लियर कर पाए, आप चीज़ें समझ पाए। अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक मैं तैयारी मजबूत कर रही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।